हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे 1 to 50 क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। At the neutral axis of a beam, shear stress is at the neutral axis। तो न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम पे shear स्ट्रेस क्या होगी, है ना। तो shear स्ट्रेस इस केस में क्या होता है हमारा, दैट इज मैक्सिमम। तो किस तरह से मैक्सिमम होती है कि आप देखिए, सपोज ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बीम है ना। तो ये ट्रायंगुलर सेक्शन बीम है जिसका बेस क्या है, दैट इज बी, और दिस वन इज हाइट एच। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका जो सीजी लाई करता है ये हमारा क्या होता है, दैट इज ये h/3 पे, है ना। और ये जो है हमारा h/2, दैट इज हाफ डिस्टेंस, है ना। तो ये जो सेक्शन कहलाता है ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जोन कहलाता है। और यदि हम शियर स्ट्रेस वेरिएशन की बात करें तो शियर स्ट्रेस जो वेरी होता है, देखिए आपका इस तरह से होता है, ये ऐसे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये क्या है हमारा टाउ, है ना। ये जो हमारा होता है टाउ मैक्स होता है ना। और टाउ मैक्स जो हमारा होता है h/3 पे, वो हमारा क्या होता है 4/, यहाँ पे यदि हम लिखेंगे ये टाउ मैक्स, तो ये जो होती है हमारी 4/3 इंटू टाउ एवरेज। बट h/2 पे जो होती है टाउ मैक्स, ये क्या होती है, दैट इज 3/2 इंटू टाउ मैक्स। तो अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन क्या थे, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। तो ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम है, वहां पे हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस जो है हमारा मैक्सिमम डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर, है ना। तो कोई भी हमारा, और जीरो कहां पे होती है, जीरो बोथ एंड, जो हमारा ये बेस है और ये टॉप है ना। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस एट द बीम ऑफ द जीरो। तो शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, है ना, दिस 2 पॉइंट, है ना। शियर स्ट्रेस एट द टॉप, यहाँ पे क्या हो गई, टाउ इक्वल टू 0, एंड बॉटम पे, और शियर स्ट्रेस एट द टॉप इक्वल टू 0। तो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होती है। देन क्वेश्चन नंबर 2, the maximum shear stress developed in a beam of rectangular section is stress the average shear stress। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज 1.5 टाइम्स। तो 1.5 टाइम्स किस तरह से होती है, देखिए हमारा ये क्या है, दैट इज एक पहले क्या है हमारा, दिस वन इज गिवन एज रेक्टेंगुलर बीम, है ना। ये हमारा रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी क्या है, बी जो है हमारा विड्थ है, और ये हमारा जो है डी इज द डेप्थ ऑफ बीम। तो यहां से इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा ये क्या है, बीच में कहीं होगा, दैट इज d/2। ये जो डिस्टेंस है दैट इज d/2। तो इसमें जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, आपको इस तरह से शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा क्या होता है, टाउ मैक्सिमम होता है। और ये टाउ मैक्सिमम हमारे निकालने के लिए कि हमारा जो टाउ मैक्स है, तो टाउ इक्वल टू क्या होती है, फोर्स, जितना भी हमें फोर्स लग रहा है, इनटू एरिया इनटू बाय वाट, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर न्यूट्रल एक्सिस अपॉन विड्थ इनटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, बी इंटू डी, है ना। तो बी इंटू डी। अब आई जो हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बी इंटू डी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगी, है ना। तो
जब हम इसे निकाल b इंटू डी क्यूब रखेंगे तो अब यहां पे देखिए रखते हैं तो f अपॉन है ना b इंटू सॉरी b इंटू आई तो b इंटू डी क्यूब अपॉन 12 इंटू है ना f है तो पाई बाई स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो ये हमारा इसको रख दिए। अब टाउ मैक्स कहां पे होगी जब y इक्वल टू 0 हो जाए है ना, तो एट y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या आ जाएगी f अपॉन है ना f अपॉन 2 इसको यहाँ पे 2 जो हम डायरेक्टली लिखते हैं f अपॉन 2 इंटू बी टू द पावर क्यूब अपॉन 12 है ना इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो ये जो हमारा आ जाएगा दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ f अपॉन b इंटू डी। और ये b इंटू डी क्या है आपका f अपॉन a है दैट इज एवरेज शियर स्ट्रेस है। तो ये हमारा क्या आ गया दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 इंटू टाउ एवरेज। तो ये हमारा क्या है दैट इज टाउ एवरेज। तो दैट इज ऑप्शन बी। ओके, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द एवरेज शियर स्ट्रेस इज। अब हमारा क्या है जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया सर्कुलर है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या है इस तरह से देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगी सेंटर से है ना। तो ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में भी हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से हो जाएगी है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है कि टाउ मैक्स है ना टाउ इक्वल टू क्या लिखते हैं f अपॉन 3i इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई हमारा सपोज क्या है एक सेक्शन कहीं पे ले लिए ये है ना, तो ये हमारा क्या है एट वाई पे है ना वाई डिस्टेंस पे है। तो उस केस में हमारा क्या करेंगे कि हमारा एट दी वाई इक्वल टू यदि आर हो जाएगी तो उस केस में टाउ क्या होगा 0 एंड वाई इक्वल टू 0 देन टाउ इज मैक्सिमम है ना। तो टाउ मैक्स हम जब लिखेंगे टाउ मैक्स तो इक्वल टू f अपॉन 3i इंटू आर स्क्वायर है ना। और i जो है हमारा सर्कुलर है तो पाई इंटू डी टू पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगी 64 है ना। तो यहाँ पे इस केस में हम रखेंगे तो टाउ मैक्स है ना दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू f अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू है ना ये क्या हो जाएगी पाई बाई 4 के टर्म में करेंगे तो 4 अपॉन पाई इंटू आर टू द पावर 4 है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर कैंसिल आउट तो ये आर स्क्वायर बच जाएगी। तो ये जो होगी 4/3 इंटू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर और ये क्या है फोर्स अपॉन एरिया दैट इज एवरेज है। तो इस केस में टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 इंटू टाउ एवरेज है ना। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमारा हो गया दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज गवर्न्ड बाय। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ना दिस वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द पॉइंट लोड है ना ये क्या है हमारा यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि आपका बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेरिएशन है ना बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इस केस में हमारा क्या होती है लिनियरली वेरी करते हैं क्योंकि आपका ये क्या हो जाएगी ये सपोज पी लोड है तो ये जो है p/2 और ये भी हमारा क्या होगा p/2। तो शियर फोर्स डायग्राम यदि देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी इस तरह से आएगी यहां से सडन डाइट और यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपका
इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये जो होगा ये पी एल बाई 2, तो दैट इज लीनियर लॉ को फॉलो करेगी। इज इट क्लियर? Then the maximum shear stress developed in a rectangular beam and a cross section circular beam of the what? तो देखिए अभी हमारा क्या था फॉर रेक्टेंगुलर के लिए टाउ मैक्स इक्वल टू क्या था 3/2 इंटू टाउ एवरेज, एंड सर्कुलर के लिए क्या था टाउ मैक्स, इसको ये लिख सकते टाउ सर्कुलर एंड टाउ मैक्स रेक्टेंगुलर, तो इसके लिए क्या था 4/3 टाउ एवरेज। पूछ रहा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर टू क्रॉस सेक्शन, तो ये टाउ आर अपॉन टाउ सी है ना, तो दैट इज 3/2 इंटू टाउ एवरेज डिवाइडेड बाय 4, और ऊपर जाएगा 3 अपॉन टाउ एवरेज, कैंसिल कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगी दैट इज 9/8, दैट इज ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 6, a beam of a triangular section is placed with its base horizontal, the maximum shear stress occurs at, है ना, तो maximum shear stress कहां पे होती है, तो maximum shear stress जो है आपका मिड ऑफ द हाइट पे, अभी हमने आपका ये डिस्कस भी किया था कि आपको इस तरह से shear ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो इस केस में जो हमारा shear stress डेवलप होती है ना, टाउ मैक्स इक्वल टू कहां पे होती है बाई इक्वल टू एच बाई बाई इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये हमारा यहां पे h/2 पे है ना, दैट इज टाउ मैक्स बाई एट h/2, और ये h/3 पे क्या होता है हमारा, देखिए अभी हमने लिखा था टाउ मैक्स h/3 जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है दैट इज 4/3 इंटू टाउ एवरेज, और टाउ मैक्स है ना कहां पे 3/2 इंटू टाउ एवरेज, कब जब y इक्वल टू h/2 है, तो दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइट। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अकर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस, यस, क्योंकि आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारा y इक्वल टू h/3 पे है, और हमारा मैक्सिमम कहां पे हो रहा है टाउ मैक्स क्या हो रहा है y एट h/2, तो h/2 क्या है y h/3 से ऊपर है, दैट इज करेक्ट। एक बीम ऑफ T सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स, द मैक्सिमम शियर फोर्स एट द विच पॉइंट, है ना, तो पहले आपका क्या है T सेक्शन ऑफ द बीम है, तो देखिए ये हमारा इस तरह से T टाइप का हमें बीम है ना, तो इस केस में जो हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो शियर स्ट्रेस इस तरह से है, तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है आपका ये है ना, आपका शियर स्ट्रेस इस तरह से डेवलप होता है, तो शियर स्ट्रेस जब डेवलप हो रहा है तो शियर स्ट्रेस देखिए कहीं इस पॉइंट पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा कहां पे हो रही है, तो इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम हो रही है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रही है जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा हो रहा है। देन ए बीम ऑफ आई सेक्शन, अब क्या है ए बीम ऑफ आई सेक्शन, जब हमारा आई सेक्शन का बीम है ना, ये क्या है हमारा आई सेक्शन का, ये सपोज आई सेक्शन है, तो उस केस का जो बीम होगा तो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ क्या होता है, ये ऐसे इस तरह से है ना, ये आपका इस तरह से, तो देखिए आपका मैक्सिमम कहां पे हो रहा है इस तरह से है ना टाउ मैक्स, तो उस केस में जब टाउ मैक्स होता है तो ये हमारा इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो पार्ट कहलाता है इसको हम बोलते हैं वेब, और ये जो पार्ट होता है हमारा कहलाता है फ्लेंज, है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम, यहाँ पे पूछ रहा है कि बेंडिंग लोड कौन सा कहां पे कैरी होगा, है ना, बेंडिंग
लोड। तो इस केस में हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आई सेक्शन की बात होगी तो ये हमारा बेंडिंग लोड एज वेल एज शियर लोड दोनों कंट्रीब्यूट करता है। तो बेंडिंग लोड 80% जो है हमारा फ्लेंज पे होता है। ये जो बेंडिंग लोड होता है ना, बेंडिंग लोड 80% जो है फ्लेंज पे, और वेब में क्या होता है, दैट इज शियर, 90% ऑफ द शियर लोड इस पे। तो दोनों पे अलग अलग है। तो बट इसमें हमें पूछा जा रहा है कि आई सेक्शन में कौन सा करता है, तो दैट इज मोस्टली बेंडिंग स्ट्रेस। कितना? 80% ऑफ द टोटल लोड जो है बेंडिंग स्ट्रेस किस पे होता है, सॉरी ये फ्लेंज पे पूछा जा रहा है ना। तो फ्लेंज पे हमारा क्या है, ये हमारा बेंडिंग हो गया, और वेब पे हमारा शियर। तो वेब पे यदि पूछता तो शियर स्ट्रेस हो जाता। इज इट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो हमारा इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो अभी देखिए, इन ए सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग, assumption that plane section before bending remains after plane, yes, क्योंकि in a beam subjected to bending moment the strain is directly proportional to distance from the neutral axis, yes, correct. At the neutral axis of beam the bending stress is maximum, no, that is the shear stress is maximum, है ना। कोई भी बीम है उसका न्यूट्रल एक्सिस पे क्या, दैट इज व्हाट, बेंडिंग लोड, ओनली शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो ये हमारा क्या है, गलत है। द बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस, इट इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्लेश्ड बीम इज, फ्लेश्ड मतलब क्या, सैंडविच बीम, है ना, कि एक बीम है उसमें और एक बीम ऐड कर दिए, तो उसमें क्या होगा कि हम इक्वलाइज द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन करते हैं। कि यदि कोई हमारा एक स्टील का बीम है उसमें हम वुडन का भी फिक्स कर दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेस मैनेज होगी, टेंशन को कम करेंगे या कंप्रेशन को कम करेंगे, दैट इज द इक्वलाइज द स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L, है ना, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L सपोर्टेड इन टू इट्स कैरी एट ए सेंट्रल लोड, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी अकर। तो देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, और ये सेंट्रल लोड हमारा क्या है, पॉइंट लोड P लग रही है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से, है ना। तो दैट इज मिड पॉइंट पे। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो एट द क्या होता है, ये C पे, सॉरी ये क्या है, C। तो C पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लगेगा, है ना। अब ये इसको यदि हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने की भी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज P/2, ये क्या है, P/2। तो डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा इक्वल टू, है ना, सॉरी डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल टू P इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 48 EI इंटू 3L स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो डिफ्लेक्शन हमारा मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, दैट इज बाई इक्वल टू L/2 पे, दैट इज मिड पॉइंट, है ना। तो x क्या हो जाएगा, P इंटू L डिवाइडेड बाई 48 EI इंटू 2 इंटू 3L स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, L स्क्वायर। तो ये हमें क्या हो जाएगी, P इंटू L स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई 48 EI इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज PL क्यूब अपॉन 48 EI, है ना। तो देखिए अभी फिर से क्वेश्चन नंबर 13, ए सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ L carries at a point load at W at C, what is the maximum deflection at? तो इस केस में हमारा क्या है, जो इस केस की हम बात करेंगे तो इस केस में हमें क्या है, इसेंट्रिक लोडिंग है ना, सेंटर पे नहीं लग रही है। तो जब सेंटर पे नहीं लग रही है तो इस केस में हमारा क्या होता है कि आपका बाई
एट द सी जो हम लिखते हैं तो W इंटू ए बी डिवाइडेड बाई 6EI इंटू लेंथ L इंटू L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो पूछा जाएगा कि इसमें मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो x इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम B साइड, B से हमारा होगा। तो यह क्या होगा, B से इधर पे मैक्सिमम हो रहा है, दैट मीन्स C से B के बीच में हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई करेगा। तो इसमें हम बाई मैक्स की बात करेंगे तो बाई मैक्स हमारा क्या हो जाता है, W इंटू ए डिवाइडेड बाई ए रूट 3 है ना, ए रूट 3 इंटू क्या होगा EI इंटू L इंटू L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का 3/2। तो ए बीम एज शोन इन फिगर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज WA स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नो क्या होता है इसका मैक्सिमम, बाई मैक्स हमारा क्या हो जाता है इस केस में, W है ना, W इंटू ए डिवाइडेड बाई 9 रूट 3 इंटू EI इंटू L इंटू L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का 3/2। तो ये क्या है, फॉल्स। ए बीम शोन इन फिगर है ना, तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सी पे, तो ये हो रहा है दैट इज ए रूट, सॉरी दिस वन इज ए। देन ए बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट, तो क्या अभी हमने निकाला था कि बी से दिस, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, a simply supported beam of length L flexibility EI acts at a concentrated load W at the mid and the maximum deflection is। तो अभी हमने निकाला था कि ये क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सेंट्रल लॉयड W लग रही है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो जाएगी है ना, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगी, WL क्यूब अपॉन 48EI। और इसका हमने अभी डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी लिखा था, P क्या है, W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 48EI इंटू क्या था, दैट इज 3L स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो x इक्वल टू L बाई 2 पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए है ना। देन a simply supported beam of length L is loaded with uniformly distributed load per W per unit length. The maximum deflection is lies at the center of beam S। क्या है हमारा 5/384 L क्यूब हो जाता है। Then simply supported beam of a length L है ना, simply supported beam of length L carries a central load है ना। अब इस केस में देखिए हमारा क्या है, ये यदि सेंट्रल लोड लग रही है तो इसमें हमारा डेल्टा ए जो हो रही है होगा WL क्यूब अपॉन 48EI एंड B इज अनदर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो हमारा बीम है अभी इसी में, इस बीम में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो उस केस में हमारे डेल्टा B जो हो जाएगी 5 इंटू WL क्यूब अपॉन 384EI। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन A टू B, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा B की जो बात करेंगे तो WL क्यूब अपॉन 48EI इंटू ये क्या हो जाएगी 384EI अपॉन 5WL क्यूब, ये कैंसिल, EI कैंसिल है ना। तो ये आपका क्या है 8 है ना, इसको क्या है 8 से कट करेंगे तो कट जाएगी 8 64 8 चौको 32 6 38। तो दैट इज 8/5, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम है ना। अब हमारा क्या है, दैट इज गिवन एज कैंटिलीवर बीम एट लोड पॉइंट P W है ना, यहाँ पे W हमारा गिवन है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा फ्री इंड पे है ना,
क्योंकि डिफ्लेक्शन का कर्व किस तरह से, इस तरह से आपका होता है डिफ्लेक्शन का कर्व। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगी, WL³ अपॉन 3EI, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि इसी केस में W देकर नहीं, यहाँ पे सपोज मोमेंट लगा रहा था, तो इस केस में हमारा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू ML² अपॉन 2EI। ओके, then the maximum deflection of a cantilever beam length L with a uniformly distributed load, है ना। अब ये क्या है, सपोज यहाँ पे कैंटिलीवर बीम ही है, बट ये हमारा क्या है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो जब हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगी तो उस केस में हमारा क्या होगा, है ना। तो उस केस में जो हमारा होता है कि डेल्टा, जो यहाँ पे यदि हम डेल्टा की बात करें तो WL³ अपॉन 8EI, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ A and B as shown in figure, the maximum deflection at A to B। तो A में देखिए हमारा क्या है, डेल्टा A इक्वल टू हमने अभी लिखा है WL³ अपॉन 8EI, है ना, 8EI होता है। लेकिन सेकेंड केस में हमारा जो होता है, सेकेंड केस की यदि हम बात करेंगे तो डेल्टा बी जो होता है 7 इंटू WL³ अपॉन 384EI। तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, है ना, तो डेल्टा A टू डेल्टा B तो क्या हो जाएगी, WL³ अपॉन 48EI इंटू 384EI डिवाइडेड बाई 7 इंटू WL³। ये कैंसिल आउट, EI कैंसिल आउट, तो 48 इंटू 3, सॉरी ये क्या है हमारा ओनली 8, तो 8 से ये क्या हो जाएगी 48, दैट इज 48 अपॉन 7, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, अब टू कैंटिलीवर बीम, अब कैंटिलीवर बीम है तो एक केस में हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक में सेंट्रल लोड। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगी, WL³ अपॉन 3EI, और इस केस में डेल्टा बी इक्वल टू WL³ अपन क्या हो जाएगी 8EI। तो A टू B, डेल्टा A टू डेल्टा B इक्वल टू क्या आ जाएगी 8/3, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, टू बीम आर फिक्स्ड, है ना। अब ये क्या है, टू फिक्स्ड बीम है। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड बीम की बात कर रहे हैं। आर शोन इन फिगर द मैक्सिमम रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन A टू B। तो यदि हमारा डेल्टा A की बात करें, है ना, डेल्टा A, तो डेल्टा A हमारा किस केस में मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा A यदि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है फॉर ए फिक्स्ड बीम, तो ये हमारा क्या होता है WL³ अपॉन 384EI, है ना। और यदि हम बात B में करें तो डेल्टा B इक्वल टू क्या आ जाएगी WL³ अपॉन 192EI, है ना। तो इसलिए डेल्टा A अपॉन डेल्टा B की जब बात करेंगे तो WL³ अपॉन 384EI इंटू 192EI अपॉन WL³ ये कैंसिल आउट, 19 दूनी 38, 2, दैट इज 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, टू सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। अब क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उस केस में, है ना, टू सिंपली सपोर्टेड बीम A and B of same width and depth carries a central load W, the deflection of B will be, है ना। तो देखिए डेल्टा जो हमारा होता है, डेल्टा A की बात करें कि सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और हमारा क्या है सेंट्रल लोड लग रही है, तो क्या होता है WL³ अपॉन 48EI।
अब बोल रहा है कि यदि हमें लोड को डबल कर दिया गया है ना, टू सिंपली सपोर्टेड ए एंड बी एस सेम करी सेंट्रल लोड डब्ल्यू, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, क्योंकि आपका सॉरी लेंथ को डबल कर दिया गया है ना, तो डेल्टा बी, तो डब्ल्यू इंटू क्या आ जाएगी, दैट इज 2L का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 EI, तो ये क्या हो जाएगी, W इंटू 8 टाइम्स ऑफ L क्यूब अपॉन 48 EI, और ये क्या है, 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा A है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, टू बीम A and B आर कैरिंग ए सेंट्रल लोड, है ना, सेंट्रल लोड W एट शोन इन फिगर, द डिफ्लेक्शन ऑफ A विल बी कंपेयर्ड टू B, तो एक में देखिए आपका फिक्स्ड बीम है, तो डेल्टा A जो है हमारा क्या होता है, WL क्यूब अपॉन 192 EI, एंड डेल्टा B यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो क्या होता है, WL क्यूब अपॉन 48 EI। तो यदि हम बात करेंगे, पूछ रहा है कि आपका डिफ्लेक्शन ऑफ A है ना, A क्या है, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा B हम बात करेंगे तो WL क्यूब अपॉन 192 EI इंटू 48 EI डिवाइडेड बाई WL क्यूब, ये कैंसिल आउट EI कैंसिल आउट, 4 चौक 16 8 चौक 32 मतलब 4, तो डेल्टा A इज 1/4 ऑफ क्या है, डेल्टा B, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। A cantilever beam of length L is uniformly distributed load W, the maximum deflection lies at the fixed end, क्योंकि आपका कैंटिलीवर बीम है ना, ये आपको क्या है, कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है, पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी, ये इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन कर्व है डेल्टा मैक्स, तो डेल्टा मैक्स कहाँ हो रहा है, फ्री एंड पे, और ये बोल रहा है फिक्स एंड पे, नो। देन क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, देखिए ए में हमारा क्या है, सबसे पहले यहां पे लिखिए, ए जो है हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है, उसमें कैंटिलीवर बीम पे एंड पे है, तो दैट इज WL क्यूब है ना, तो ये हमारा क्या है, C, दैट इज WL क्यूब अपॉन 3EI। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यहीं पे हमारा क्या होगा, A हो जाएगा, दैट इज WL क्यूब अपॉन 8EI, देन C, अभी क्या है आपका इन सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडियल लोड है, तो उस केस में क्या होगा, नीचे 48 आ जाएगा, तो 48 क्या है, ऑप्शन E है ना, तो WL क्यूब अपॉन 48 EI, देन D में आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दैट इज आपका क्या होगा 5, तो D का D दैट इज 5 इंटू WL क्यूब अपॉन 384 EI, देन ऑप्शन E में हमारा क्या है, E में आपका फिक्स्ड बीम है, तो ये क्या हो जाएगा, WL क्यूब अपॉन 192 EI, ये कौन सा ऑप्शन है, दैट इज B। देन F क्या है, फिक्स्ड बीम है, तो ये क्या हो जाएगा, WL क्यूब अपॉन 384 EI, दैट इज ऑप्शन F। तो इस तरह से मिल गया मैचिंग, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 29, a cantilever beam of length L carries a gradually varying load from 0 at free end and W per unit length at fixed end, the maximum deflection lies at, है ना, तो ये हमारा क्या है, आपका वायरिंग लोड की बात कर रहे हैं, तो जब हम वायरिंग लोड की बात करेंगे तो आप देखिए इस तरह से क्या है, एक कैंटिलीवर बीम हमारा बोल रहा है, तो सपोज इस तरह से है और ये इस तरह से यूनिफॉर्मली वायरिंग है ना, तो हमारा पूछ रहा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, जहां पे फ्री एंड होगी वहीं पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरीज ए सेंट्रल लोड W एट, है ना, अब सेंट्रल लोड पे W है, तो ये हमारा कहां पे होगा, तो ये सेंटर ऑफ
बीम पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी। देन द प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस E एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज नोन एज, दैट इज EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना। EI प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। Assembly supported beam A of length L, width B, depth D carries a central load W, and another beam are same dimension carries a central load equal to 2W. The deflection of B will be, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम का हमारा क्या है, पॉइंट लोड के लिए तो डेल A है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम तो क्या हो जाएगी WL की अपॉन 48 EI। तो यहाँ पे W हमारा क्या है, डबल हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ B की भी क्या हो जाएगी, दैट इज डबल हो जाएगी। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L है ना कैरीज, अच्छा सेम क्वेश्चन हमें क्या है, रिपीट नहीं है। अब यहां पे बोल रहा है कि आपका डेप्थ जो है ब्रेथ इज डबल, है ना। तो यदि हमारा विड्थ हमारा क्या है, डबल हो रहा है, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, देखिए अभी हमारा जो था इस केस के लिए हमने लोड को डबल किया, अब इस केस में हमारा पूछ रहा है कि विड्थ B है सेम लेंथ एंड डेप्थ बट ब्रेथ इज डबल। तो इस केस में हमारा देखिए क्या होता है कि डेल्टा इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 48 EI, है ना, ये हमारा A का हो गया। तो I जो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो क्या होगा BD क्यूब अपॉन 12। अब हमारा विड्थ को क्या कर रहा है, डबल, तो विड्थ को जब डबल कर रहा है तो I क्या हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ I डैश, है ना। तो I जो है दूसरे केस में डबल हो जाएगी, दैट मीन्स आपका डिफ्लेक्शन ऑफ B जो हो जाएगी WL क्यूब अपॉन 48 E इंटू 2I, मतलब हाफ हो गई, दैट इज 1/2, करेक्ट। ए सिंपली सपोर्टेड बीम, अब क्या बोल रहा है कि अगेन सेम क्वेश्चन में कि डिफ्लेक्शन ऑफ बी इज एज कंपेयर टू डबल, तो नहीं, आप देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ बीम यहां पे क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 48 EI। तो I जो है हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, डेप्थ को डबल कर रहा है, तो B इंटू 2D का होल क्यूब अपॉन क्या होगा 12, दैट इज 8 टाइम्स क्या हो जाएगा I डैश, यदि हम लिखेंगे तो 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए डैश इज डेल्टा ए अपॉन 8 टाइम्स, 1/8 हो जाएगा, ना कि डबल होगा, दैट इज रॉन्ग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 35, ए फिक्स्ड बीम है ना, ये क्या है, एक फिक्स्ड बीम है, दिस वन इज गिवन एज फिक्स्ड बीम, सेंट्रल लोड इज 120 किलो न्यूटन, सेंट्रल लोड क्या है, दैट इज 120 किलो न्यूटन। द फिक्सिंग मोमेंट एट द एंड इज, तो देखिए फिक्सिंग मोमेंट आपका क्या होगा, ये आप यदि मोमेंट डायग्राम से बात करेंगे तो आपका किस तरह से बनेगा, ये आपका इस तरह से जाएगा, इस तरह से, है ना। तो मोमेंट हम जब निकालेंगे तो ये ऐसे भी क्या होता है, एम जो होता है क्या होता है W इंटू L/8। अब हमारा यहां से यदि कैलकुलेट कीजिए तो 120 इंटू 6/8, तो इसको आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 30 2 30, हाँ, दैट मीन्स इसको पहले क्या है, आप 4 से 4 तिया 12, 4 अदुनी 6, 3 तिया 90, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ए शाफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शाफ्ट इज नोन एज, तो ये क्या है टॉर्क, है ना, और इसी को ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। When a shaft is subjected to twisting moment, every cross section area of the shaft will be under the
क्या होगा? तो इस केस में हमारा शाफ्ट, यदि हम ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है? शियर में डेवलप हो जाता है ना? देन शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टोर्सन इज, अब सेंटर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इस केस में हमारा सेंटर ऑफ द शाफ्ट में शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे इस तरह से सपोज सर्कुलर शाफ्ट था, है ना, तो इस केस में यदि हम शाफ्ट में वेरिएशन देखेंगे तो स्ट्रेस क्या होता है? इस तरह से लिनियरली आपको वेरी होते जाएगी, दैट इज सेंटर पे 0 एंड आउटर सरफेस पे मैक्सिमम, है ना, ये इधर आपका मैक्सिमम। ओके, द टॉर्सन रिजिडिटी ऑफ ए शाफ्ट इज गिवन बाय, टॉर्सन रिजिडिटी क्या होगी? तो ये क्या है? T बाई थीटा इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी। When a shaft is subjected to torsion, shear stress in the shaft varies from, तो क्या होता है? मिनिमम एट द सेंटर नहीं, 0 एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द सर्कमफ्रेंस, है ना, 0 एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द circumference. The torsion rigidity of shaft is expressed by torque required to produce twist of 1 radian per unit length of the shaft, per unit length of the shaft S. For a shaft, the shear stress at a point, है ना, shear stress at a point क्या होगा? तो shear stress at a point is directly proportional to the axis of the shaft, है ना. Then a cantilever beam of length L carries gradually varying load from 0 at free end and W at fixed end. The maximum deflection is, तो maximum deflection क्या होता है? WL to the power 4 upon 38 EI, है ना. Then maximum deflection of a fixed beam L carries a central load, है ना. यदि हम central load की बात करेंगे तो ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये WL क्यूब अपॉन 192 EI. The maximum deflection, the maximum deflection of a fixed beam of length L carries a total load W uniformly distributed whole over, so that is WL cube upon 384 EI, 384 EI. The strain energy stored in a cantilever beam of uniformly rigidity EI subjected to concentrated load at W at free end. तो देखिए ये क्या है? हमारा कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे W लोड लग रही है, तो ये डेल्टा क्या हो जाती है? WL क्यूब अपॉन 3 EI. स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? दैट इज हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, दैट इज डेल्टा. तो आप इसमें रखें हाफ इंटू W इंटू L क्यूब अपॉन 2 EI. तो क्या हो जाएगा? W स्क्वायर अपॉन L क्यूब अपॉन ये क्या है? 6 EI. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. Torsion rigidity T by theta of a cylindrical rod of length L, polar moment of inertia J, modulus, है ना, X modulus C, modulus of rigidity is C, then modulus of rigidity C is given by, है ना. तो उस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज G थीटा. जैसे आप इसमें लिखते हैं T अपॉन आपका यहाँ पे क्या है? पोलर मॉडुलस, दैट इज J इक्वल टू G की जगह यहाँ पे C इंटू थीटा अपॉन L. तो हमें क्या पूछा गया है कि आपका क्या होगा? तो G इंटू IP, है ना, G इंटू IP अपॉन L. तो टॉर्सनल स्टिफनेस, तो T बाई थीटा इक्वल टू G इंटू J अपॉन L. तो दैट इज दिस वन. The angle of twist of a solid circular section of length L and diameter D is subjected to proportional to, है ना. तो पूछ रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा क्या होगा? तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगी? दैट इज TL अपॉन D to the power 4. The shaft are designed on the basis of strength and rigidity both S. हम शाफ्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ बेसिस पे भी करते हैं, रिजिडिटी बेसिस पे भी. The polar moment of inertia of a solid circular shaft of diameter D is, तो polar moment of inertia क्या होता है? That is IP equal to I upon
क्या होता है बाई 2 दैट इज d बाई 2। तो ये क्या है पाई इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 64 इंटू डी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी डी क्यूब, ये 32 दैट इज आई पी इक्वल टू पाई इंटू डी क्यूब अपॉन 32, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज पाई डी 4, तो 1/2 से, है ना। दैट इज पाई डी 4। तो हमने इस तरह से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और यदि कहीं भी कंफ्यूजन है, तो आप कहीं भी आपको क्वायरी है, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है कि हमने कुछ गलत और आपके हिसाब से है, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।